हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं लीड कोड 967 नंबर विद सेम कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंसेस। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें हमें रिटर्न करने हैं ऑल नेगेटिव इंटीजर लेंथ n के जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस k है। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लेते हैं, जैसे n हमारा 2 है तो आ, हमें दो लेंथ का एक नंबर बताना है जिसका क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट और जिसके मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। तो 1 0 में 1 0 का डिफरेंस क्या है? 1 1 2 का है 1 2 1 का है 1 2 3 का है। तो ये क्वेश्चन है। अब दूसरा केस ये है, इसमें एन अपना 3 है तो 1 8 हो गया, 8 1 हो गया। ठीक है। और के 7 है तो 2 9 हो गया और 9 2 हो गया। ठीक है। अगर कोई और एग्जांपल लें हम, तो फॉर एग्जांपल 8, इसका मैक्सिमम 9 तक जा रहा है तो 9 और 0 ले लेते हैं। 9 और 0, तो 9 और 0 के लिए हमारे पास आना चाहिए। हाँ, तो 1 1 1 1 अगर हम देखें तो सबका डिफरेंस 0 है 2 2 में। और अगर 9 1 कर दें हम तो ये आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 9 1 के लिए बहुत सारा ये ऐसा होगा कुछ, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स सोल्यूशन देखते हैं। इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो हमें पहली चीज़ क्या पता है, हमारे पास n इक्वल टू 3 है। ठीक है। तो अगर n इक्वल टू 3 है तो हमारा n कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? मैक्सिमम मैक्सिमम हो सकता है हमारा n इक्वल टू 3 में 100 से। और एंड कहाँ तक जा सकता है? वो जा सकता है 900 से। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि हम 100 से लेकर 999 तक ट्रैवल करें, और हम हर नंबर को चेक करें कि इस इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। और अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हम उसको अपने रिजल्ट एरे में डाल के उसका आंसर रिटर्न कर सकते हैं। अब दूसरा केस, मतलब इस क्वेश्चन को मैंने मतलब ट्राई किया था इस अप्रोच से, और मैंने फिर सबमिट किया था तो ये टाइम लिमिट आया था इसका, तो इसका फिर भी कोड देख लेते हैं। अम, तो हमने पहले, हमारे पास ये जैसे एन अपना 8 हो गया और के, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे करूँ, मतलब हमारा जो खुद का कंपाइलर होता है ये मतलब सिस्टम का कंपाइलर तो बहुत फास्ट होता है, तो ये ऐसे तो चल रहा है, मगर लीड कोड के उसमें फेल हो रहा है। ठीक है। तो हमारे पास लेफ़्ट है, एक राइट है। तो अब लेफ़्ट और राइट को हम वो कर रहे हैं, मतलब बस बना रहे हैं। तो लेफ़्ट हमारा हो जाएगा 1 0 0 0, मतलब 9 बार 0, और ये राइट हो जाएगा हमारा 9 बार 9, ऐसा कुछ। ठीक है। अब हम लेफ़्ट से लेके राइट तक जा रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं। ठीक है। चेक में हम क्या भेज रहे हैं? हम वो पर्टिकुलर वैल्यू भेज रहे हैं और के को भेज रहे हैं। और अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम रिजल्ट में ऐड कर रहे हैं, और बाद और नहीं कर, अगर नहीं हो रहा तो नहीं ऐड कर रहे हैं। अगर हम उसके बाद लेफ़्ट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ताकि लूप चले। और इधर क्या कर रहे हैं हम? इधर बस हम हमने हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट हो गया 1 1। ठीक है। हमारे पास अगर ये हो गया 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0, तो सबका डिफरेंस ये 9 के लिए है। तो ये क्या कर रहा है, ये पहला ये इसको उठा रहा है और इसको उठा रहा है। ठीक है। और फिर चेक कर रहा है, अगर ये के इक्वल नहीं है तो वो सीधा फॉल्स कर देगा, नहीं तो अगर ये हर बार ट्रू हो जाता है, हर बार ये चेक करेगा कि एलिमेंट मतलब हमारे पास 2 नंबर मिलने चाहिए हर बार, तो ये हर बार 2 नंबर ले लेगा। और ये बस एक बेस कंडीशन है, अगर मतलब अगर हमारा बीच में ये 0 हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा केस ये है 9 9, तो ऐसे केसेस में हमारा पहले ए की वैल्यू होगी, 9, बी की वैल्यू भी होगी 9, और हमारा आखिरी में एन क्या बच जाएगा? 9।
और उसके बाद अगर मतलब दोबारा चेक करने के लिए फिर हमारे पास 9 और 0 आ जाएगा, मगर फिर ऐसे में तो फेल हो जाएगा। तो मगर ये आंसर मतलब अगर हमारा डिफरेंस 0 है तो इसके लिए ट्रू है, तो मतलब ये कंडीशन इम्पोर्टेंट है। मगर ये चलो, ये तो ब्रूट फोर्स है तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। मगर जो आ, मगर ये काम करेगा, ये भी एक अप्रोच है और ये ऐसी अप्रोच अपने को आनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके एफिशिएंट अप्रोच की बात करते हैं। तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है पहले तो हमको क्या पता है, हमको पता है हमारे पास n की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लूप हम मैक्सिमम पहले ये करते हैं। देखो हम अगर हमारे पास अपना मतलब स्टार्टिंग में हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 7 8 9। ठीक है, इन सब से कर सकते हैं। ज़ीरो से नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ नहीं होने चाहिए, सॉरी लीडिंग ज़ीरोज़ नहीं होने चाहिए, इनवैलिड होगा। तो फिर हम 1 के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, हम 1 के लिए कहाँ जा सकते हैं, सॉरी हमारे पास स्टार्ट तो हम यहाँ से कर रहे हैं एन से लेकर 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, अब हमारे पास के हमारा 1 दे रखा है, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम या तो पीछे जा सकते हैं या तो आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, हम मतलब हमें दो एलिमेंट चाहिए। ठीक है, दो एलिमेंट बनाने हैं, तो 1 के लिए कैसे बना सकते हैं हम 1 में +1 कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा आ, मतलब 1 का 1 ही रहेगा, और उसके बाद 1 इस नंबर पे एक और प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, हम इसमें माइनस कर सकते हैं, तो 1 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0। तो हम कह रहे थे कि हमारे पास क्या क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 3 से हो सकता है स्टार्ट, 4 से हो सकता है स्टार्ट, 5 से हो सकता है स्टार्ट, 6 से हो सकता है एलिमेंट स्टार्ट, 7 से हो सकता है हमारे पास स्टार्ट, 8 से हो सकता है और 9 से हो सकता है। 1 के लिए हमारे पास क्या जा सकता है, 1 के लिए नेक्स्ट एलिमेंट हम या तो हम प्लस कर सकते हैं उसमें या तो माइनस कर सकते हैं 1, मतलब प्लस के या तो माइनस के। प्लस के करके क्या होगा हमारे पास, 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, माइनस करके 1 0 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस प्लस के माइनस के, तो ये हो जाएगा 2 3 2 2। 3 के लिए हो जाएगा 3 4 4 3 और 2। इसके लिए क्या हो सकता है, 4 5 4 3 एस। तो 9 में हम प्लस के और माइनस के कर सकते हैं, तो हम 9 में अगर +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस कंडीशन को अपने को नोटिस करना है, ये हमारा एज केस है। ठीक है, और ये 9 माइनस, तो ये 9 9 8 हो गया। ठीक है, तो इस सोल्यूशन को फिर कोड करते हैं हम, अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड कैसे करेंगे, हम पहले तो अपने को रिज़ल्ट वेरिएबल बनाना है जिसमें हम अपना रिज़ल्ट डालेंगे, जो भी आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 9 तक एक हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम हमने बोला था कि हम स्टार्ट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, तो हम 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से लेकर एंड 9 तक कर सकते हैं। तो हम पहले हम हेल्पर में आई भेज रहे हैं, हमारा एन भेज रहे हैं जो कि हमारा लेंथ है, के भेज रहे हैं जितना का हमको इंक्रीमेंट करना है और डिक्रीमेंट करना है, और अपना रिजल्ट जिसमें हम सारा एलिमेंट डालेंगे, और आखिरी में उसके बाद जब ये सब अपने को मिल जाएगा अपने रिजल्ट वेरिएबल में आंसर, तो हम उसको एरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हेल्पर फंक्शन देखते हैं। तो हेल्पर फंक्शन में क्या होगा, हमारे पास स्ट्रिंग एक नंबर होगी, मतलब हम स्ट्रिंग की फॉर्म में ले रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम ताकि मतलब कंप्यूटेशन थोड़ी इजी होती है इसमें। और हमारा एन आई और रिज़ल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बेस केस क्या होगा, बेस केस क्या होगा कि हमारा जो नंबर की लेंथ है, मतलब कि अ, जैसे कि अगर हमारा टेस्ट केस है, अगर 1 2 है, अब
हमारा n कितना है, हमारा यहाँ पे 2 है और ये हमने बना लिया है एलिमेंट, तो हम उसको रिजल्ट में डाल देंगे और रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो नंबर भी डाल देंगे और ये क्योंकि स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो हम इंटीजर से इसको पार्स कर रहे हैं, इंटीजर में पार्स कर रहे हैं और हम रिटर्न कर देंगे। ये ज़रूरी है रिटर्न करना, क्योंकि वरना वो लूप चलता रहेगा। अब ये तो तब हो गया जब अपने को ये मिल जाएगा, 1 2 बन जाएगा, मगर उससे पहले का क्या? उससे पहले तो हमें क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, तो उसको देखते हैं। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उस नंबर पे आना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल 1 पे है, ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने हम क्या कर रहे हैं, नंबर डॉट लेंथ, इस वाले नंबर को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाँ, हमने स्ट्रिंग पे हमने सिर्फ अभी 1 भेजा है, तो हम 1 को उठा रहे हैं और हम उसको प्रीवियस में वेरिएबल में डाल रहे हैं। तो हमने प्रीवियस नंबर निकाल दिया। अब हमारे पास दो केस बचते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक में प्लस कर रहे हैं, एक में माइनस कर रहे हैं। तो 9 का एग्जांपल लेते हैं, 9 का ही एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 8 का, ठीक है। तो 9 में अगर हम +1 करेंगे तो आ जाएगा 9 और यहाँ पे 10 आ जाएगा, मगर ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसकी लेंथ हमारी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा हमारा केस आएगा 9 और माइनस, तो ये 9 8 हो जाएगा, तो ये सही है। तो अपने को क्या कंडीशन लगानी है कि अगर हमारा 9 से बड़ा हो जाए, तो हमारी पहली चीज़ क्या होगी, अगर हमारा 9 से बड़ा हो जाए, तो अपने को इसको हेल्प हमें हम हेल्प फंक्शन नहीं कॉल करना है। और अगर हमारे पास आ, छोटा हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला केस है, हमारे पास के इक्वल टू अपने पास सपोज 3 आ गया और हमने 1 से स्टार्ट किया, तो 1 + 3 कितना हो गया, हमारे 1 हो गया यहाँ पे, तो और यहाँ पे अब 4 हो जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा 1, और 1 - 3 कितना हो जाएगा अपने पास, -2। तो ये वाला केस भी अपने को नहीं करना, तो दो चेक होंगे हमारे पास, अगर प्रीवियस प्लस के ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और प्रीवियस माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू प्रीवियस प्लस के, तो ये दो हमारी कंडीशंस हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको बस नॉर्मली हेल्पर फंक्शन कॉल करना है और अपने को ये चीज़ें डाल देनी है इसमें। तो हमने डाल दिया बस ये प्रीवियस प्लस के, प्रीवियस माइनस के। अब इसको चला के देखते हैं, ऑडियो चल रहा है, सबमिट करते हैं, और ये फेल हो गया। तो फेल क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास डुप्लीकेट्स हैं। तो डुप्लीकेट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम तो ऐसे करके हो गया। अब देखते हैं। हाँ, तो सेट यूज़ करके हमारा आंसर आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नया क्वेश्चन। थैंक यू।